बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, एस्टन विला के अगेंस्ट हम हार गए हैं, नहीं नहीं, लेकिन बहुत डीप है इसके अराउंड कॉन्वर्सेशंस। इट्स नॉट सिंपली ओहो यूनाइटेड एक और गेम हार गई, नहीं, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ हुआ है इस गेम में जिसके बारे में बात करनी बनती है। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें बुरी हैं जिनको कॉल आउट करना भी बनता है। कुछ परफॉर्मेंसेस जो लिटरली तुम्हारे दिमाग पे ट्यूमर डाल देंगी देख के कि भाई क्या खेल रहे हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स, लेकिन कुछ ऐसे हालात जिनको देख के तुम कहोगे भाई क्या कर रही है यूनाइटेड, हम इस हालत में पहुंच भी कैसे सकते हैं। सब कुछ कवर करेंगे इस सिचुएशन में, इस माहौल में। 2-1 की लॉस हुई है, एक और लॉस हमारे लिए। ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा गेम जीतते नहीं है, बहुत ज्यादा गेम हारते नहीं है, बहुत ज्यादा गेम हम ड्रॉ कराते हैं, बट इन एनी केस भाई जो भी हम बहुत ज्यादा करते हैं, अब इस गेम में हमने परफॉर्मेंस कम से कम अच्छी दी है। अगर आप देखोगे, गोल्स को हटा दो जो हटाना नहीं चाहिए, बाय द वे मैं बिल्कुल नहीं कहता नहीं हटाना चाहिए, नहीं, बट परफॉर्मेंस एक ऐसी टूटी हुई टीम की, ठीक है, जिसने टॉप 3 टीम्स, मतलब पूरे यूरोप में ऐसी फॉर्म किसी की नहीं है जैसी एस्टन विला की, और उनके होम ग्राउंड में जाके इतनी टूटी फूटी टीम में हमने अगर डिक्टेट करा है गेम, हमने अगर बढ़ के खेला है, चढ़ के खेला है, और हमने एक्चुअल में पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है, सो उसको कम से कम एक सलाम बनता है भाई। भाई यूनाइटेड के की सिचुएशन में, यूनाइटेड के प्लेयर्स में, यूनाइटेड के मैनेजर पे, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पे सलाम नहीं बनता, और मे बी कुछ लोग कहेंगे बनता भी है। क्यों? क्योंकि इस स्क्वाड के साथ अगर आप 7th पे हो, दैट्स टोटली फेयर। हम यही बात कर रहे थे कि यूनाइटेड आर ओके फॉर अ 6th 5th 7th 8th पोजीशन के लिए, मे बी हम वहीं पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। नाउ हम इस पोजीशन में क्यों हैं, हारने के बाद भी 7th पे क्यों हैं, क्यों हम नीचे नहीं हैं, क्यों हम ऊपर नहीं है, हमारी प्रॉब्लम क्या इस गेम से थी? क्या हमारी ब्रूनो फर्नांडिस, कोबी मेनू, एमरिम 3-4-3, 4-4, 2-2-2, नू 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 नू, इन चीजों से, हमारी फॉर्मेशन से हमारी दिक्कत है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा हमारी दिक्कत कहां से है, ठीक है। हमारी दिक्कत आती है यहां पे कि हम 7 पॉइंट्स के 7th पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स बहुत गलत गलत जगह पे गवाए हैं। फिलहाल ये है आपका स्टार्टिंग लाइनअप, जिसको देख के आप कहोगे ओके फेयर इनफ, बहुत सही स्क्वाड है, मे बी शायद हमें कोई ड्रॉ का रिजल्ट मिल जाए। बट दिक्कत स्टार्टिंग 11 से नहीं है, स्टार्टिंग 11 से नहीं है, दिक्कत यहां पे है। दिक्कत यहां पे बेंच पे है। बेंच पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कोबी मेनू नहीं दिखाई देगा, भाई को इंजरी हो गई गेम से पहले ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोबी मेनू की इंजरी फेक्ड है, जिसपे मैं बात करूंगा। ऑफ कोर्स हम सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, बट यहां पे भाई इस बेंच को देख के शर्म अगर आपको आती है तो मे बी यू आर अ ट्रू यूनाइटेड फैन। क्यों? क्योंकि दिस इज इनक्रेडिबल। किसी भी प्रीमियर लीग टीम का बेंच ऐसा नहीं होता भाई, किसी का नहीं होता। लिसांड्रो मार्टिनेज इतनी लंबी इंजरी से आ रहा है, वो बेंच पे है। जोशुआ जर्गजी, दैट्स इट, दैट्स इट। बाकी बच्चे हैं, अंडर 18 अंडर 21 के लड़के लाए, अब भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उसके बाद कुछ कीपर्स हैं, जो कुछ प्लेयर्स हैं मलासिया जैसे, जिनको कोई खिलाने का मतलब ही नहीं है, ना कोई सेंस है यूनाइटेड में, उनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको जैसा बता रहा था, यूनाइटेड इस पोजीशन में क्यों है, क्योंकि ये जो लाल बक्से में तुम्हें टीमें दिख रही है ना, यहां पे हमने थ्रू आउट द सीजन बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है भाई। ये सारी की सारी टीमों में मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमने ड्रॉ नहीं कराया, हमने विक्ट्रीज ली हैं, विक्ट्रीज ली हैं। चेल्सी, लिवरपूल, सनदरलैंड, क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन, ये ऑफ कोर्स 7th पे तो यूनाइटेड है, हम ही हैं। हम अपने आप से खेलेंगे तो पता नहीं विक्ट्री होगी, ड्रॉ होगा, क्या होगा, बट बाकी सारी टीमों के अगेंस्ट हमने विक्ट्री ली है भाई। यहां से हमारे पॉइंट्स आए हैं, समझ रहे हो आप? 15 पॉइंट हमारे 26 में से यहां से आए हैं, 5 टीमों के अगेंस्ट। ऊपर टॉप 3 से हम हार गए हैं तीनों के तीनों, आर्सेनल, सिटी, एस्टन विला, नो प्रॉब्लम। तो मैं वापस कहता हूं, एस्टन विला के अगेंस्ट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सीजन की पता है कहां है? हमारे प्रॉब्लम सीजन की यहां है। ये जो तुम टीमें देख रहे हो ना, 10वें नंबर से लेके 18वें नंबर तक, ठीक है, इनके अगेंस्ट हमारी एक भी विक्ट्री नहीं है। एंड यस, मैंने 2 टीमों को यहां काट रखा है क्योंकि उनके अगेंस्ट अभी तक हम खेले नहीं है, न्यूकासल और लीड्स यूनाइटेड। पूरी टेबल में हम 17 गेम्स खेल चुके हैं 19 टीमों के अगेंस्ट। यही 2 टीम है जिनके अगेंस्ट अभी तक गेम नहीं खेले हैं। हमारा अगला गेम न्यूकासल से है, राइट। बट एवर्टन से हमारे, ब्रेंटफोर्ड से हमारे, उसके अलावा टॉटनम ड्रॉ, बोर्नमथ ड्रॉ, फुलहम ड्रॉ, नॉटिंघम फॉरेस्ट ड्रॉ, वेस्ट हैम ड्रॉ। नाउ अब इस गेम इज इन ड्रॉज, इन लॉसेस में आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो फॉर्मेशंस को, बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई सानी लामंस बाद में आया है, राइट। बेंडीर के साथ हमने सीजन क्यों स्टार्ट किया? फुलहम, बहुत सारे गेम्स है जहां पे आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं, मे बी आर्सेनल के अगेंस्ट, राइट। उसके बाद आप बहुत सी और बातें कर सकते हो कि टीम में अभी भी मिडफील्डर की कमी है, विंग बैक की कमी है, राइट। अगर ये चीजें होती तो शायद हम इस पोजीशन में नहीं होते, बट ऑफ कोर्स जो चीजें हैं वो हैं, सो उनके बारे में बात करना बिल्कुल बनता है। और रूबेन एमरिम ने आज के कुछ
सटीक बातें बोली हैं हमारे डिफेंस से रिलेटेड, जहां पे हमारे यंग प्लेयर्स खेलते हैं और साथ साथ हमारा डिफेंस एक्चुअल में कैसा है, क्योंकि सब कह रहे हैं आर डिफेंस इज शिट, बट रूबेन एमरिम सेज समथिंग अदरवाइज। उसने कहा कि देखो मॉर्गन रॉजर्स को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकता है और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि इस टीम, जिस भी टीम के अगेंस्ट हम खेलते हैं ना, आपको कोई ना कोई मॉर्गन रॉजर्स दिख ही जाएगा। ठीक है, न्यूकासल में भी ऐसे प्लेयर हैं, ब्रेंटफोर्ड में भी ऐसे प्लेयर हैं। आप ये रीजन मेरे को सही नहीं लगता। मैं मान रहा हूं कि वो बता रहा है कि डिफेंडर्स को क्यों कंफ्यूजन होती है, दैट्स टोटली ओके, बट वो उसके बाद बता रहा है ईडन हेवन, लेनी योरो, ठीक है, ये दीज आर लाइक रियली यंग गाइज, राइट? दे डिफेंड वन ऑन वन मोस्ट ऑफ द टाइम, ल्यूक शॉ द सेम, सो आई थिंक वी डिफेंडेड वेल। नाउ सो बेसिकली मेरे को रूबेन एमरिम की बात से कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक वी ओवरऑल इन द गेम वी डिफेंडेड वेल। यस भाई, तुम कह सकते हो कि शेखर भाई आप क्या भांग पी के आए हो, कैसे हम डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही वीक गोल खा, वीक इज द वर्ड भाई, वीक गोल खाए हमने। यस, बट दैट डज नॉट मीन ओवरऑल गेम में एस्टन विला के अगेंस्ट हमारा डिफेंस खराब था, ऑली वॉटकिंस ने, मॉर्गन रॉजर्स ने हमारी ले रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इट वर टू सिंपली बैड मिस्टेक्स बाय इंडिविजुअल एरर्स और मे बी कपल ऑफ प्लेयर्स डूइंग समथिंग बेसिक्स रॉन्ग, राइट? मैं बिल्कुल मान सकता हूं। दैट डज नॉट मीन कि हमारा डिफेंस ही खराब है ऑल टुगेदर। मैं वापस आपको बताता हूं, यूनाइटेड हर बार कुछ भी जो खराब होना होता है हमारे अगेंस्ट सब कुछ खराब होता है। नाउ कोबी मेनू फॉर एग्जांपल, गेम से पहले रूबेन एमरिम ने बहुत ही प्यारे वर्ड्स बोले थे भाई कोबी मेनू से रिलेटेड, जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। कोबी मेनू नीड्स टू फाइट फॉर हिज जॉब एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ बैड थिंग टू बी ऑन अ बेंच एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 20 years old। ठीक है, बहुत सही बात। वो कह रहा है रोनाल्डो को मैंने देखा है, रूनी को मैंने देखा है, वेरोन को देखा है, मेरे को बहुत पता है यूनाइटेड की हिस्ट्री के बारे में। यंग जो लड़के होते हैं, यंग जो प्लेयर्स होते हैं, वो बेंच पे बैठते हैं। ठीक है, तो कोबी मेनू को दूसरे वर्ड्स में वो कह रहा है ही इज लकी टू बी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। 20 साल की उम्र में तो कुछ बुरा नहीं कर रहा वो। और उसके बाद उसने बहुत कुछ बोला कि मैं चाहता हूं कि कोबी मेनू और आगे बढ़े, यूनाइटेड को हेल्प करे, मेरे को प्रूव रॉन्ग करे और ऐसा। ठीक है, बट ये जो मैडनेस चल रही है कोबी मेनू से रिलेटेड, उसको उसने कॉल आउट किया, बट उसके बियॉन्ड भी उसने बहुत सारी बातें बोली हैं, स्पेशली अब इंजरी से रिलेटेड, क्योंकि गेम से पहले, जस्ट पहले यूनाइटेड फैंस को पता चला कि कोबी मेनू इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर अ वीक और सो, क्योंकि उसको स्लाइट काफ इंजरी हुई है ट्रेनिंग में, कल हुई है ये। तो दिस इज अ फ्रेश ब्लो टू यूनाइटेड। जहां पे हमारा कैजेमीरो ऑलरेडी सस्पेंडेड था इस गेम से पहले, वहां हमारा कोबी मेनू भी बाहर हो गया गेम से पहले, राइट? सो अब आप कहोगे पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद इतने बड़े स्क्वाड में आपके पास अब 2 ही मिडफील्डर बचे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस और उगार्ते। और जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड के साथ जो बुरा होना होता है सब कुछ बुरा होता है। रूबेन एमरिम ने और बताया कि ही गॉट एन इंजरी इन ट्रेनिंग लास्ट वीक और ये सब। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, वी कांट कंट्रोल द डेस्टिनी और ये सब बातें उसने बोली हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली कि ब्रूनो फर्नांडिस की इंजरी। नाउ अच्छी बात यह है भाई, बुरी बात तो ऑफ कोर्स है, फर्स्ट हाफ के एंड में ब्रूनो फर्नांडिस को इंजरी हो गई, वो हैमस्ट्रिंग पकड़ के, उसके बाद भी पता नहीं कैसे खेल लिया, उसको कोई डॉक्टर भी देखने नहीं आया, उसने कहा मैं ठीक हूँ, खेल लिया फर्स्ट हाफ के बाद वो हट गया। एंड मेरे ख्याल से उसने बहुत सही किया, मेरे ख्याल से उसको 1 मिनट भी और नहीं खेलना चाहिए था भाई। हैमस्ट्रिंग इंजरी और बुरी हुई ना तो तू बहुत लंबे टाइम तक जाएगा और भाई हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम यूरोपा कॉन्फ्रेंस तो छोड़ भाई, पता नहीं कौन सी रेलीगेशन में पहुंच जाएंगे फर्नांडिस तेरे बिना, मैं सच बता रहा हूँ। तो वो रिस्क नहीं लेना, हीरो नहीं बनना। बट भाई हीरो बना फर्स्ट हाफ के एंड तक, बट ऑफ कोर्स अच्छी बात ये थी कि वो सेकंड हाफ में नहीं आया। यूनाइटेड के लिए बुरा है और उसके बिना हम बिल्कुल एकदम ऐसा है कि भाई ढांचे हैं हम बिना आत्मा के साथ। सो सोल है यूनाइटेड की ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ अब ये लेटली सुनने में आया है कि ब्रूनो फर्नांडिस की इंजरी 1 महीने तक की हो सकती है ऑलमोस्ट। नाउ मैंने जब ये गेम देखा था तो मैंने गेम के बाद जो रिएक्शन वीडियो भी थी उसमें मैंने यही बात बोली थी कि ब्रूनो फर्नांडिस की इंजरी जो है प्रॉबेबली अगर फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है इसके आसपास होगी, थर्ड होती तो वो बिल्कुल नहीं खेल पाता, चल भी नहीं पाता ढंग से। सो मुझे लगता है ये 3-4 हफ्ते के लिए बाहर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगेन बाद में आके हमारे को टेलीग्राफ ने ये भी बताया कि एक्सपेक्टेड टू बी, नाउ इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और अभी रूबेन एमरिम आपको 24 घंटे बाद मे बी न्यूकासल के गेम से पहले आपको बता देगा कि कितने टाइम के लिए एक्सपेक्टेड है ही इज आउट। बट मेरी उम्मीद यही है, जैसा टेलीग्राफ ने बताया, कि ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं ये नहीं बोलूंगा एटलीस्ट अ मंथ, मे बी वो मंथ से पहले आ सकता है। एंड बॉय अगर वो मंथ से पहले नहीं आया तो भाई यूनाइटेड का पता नहीं क्या होने वाला है। नाउ ये था हमारा स्टार्टिंग लाइनअप, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आज शायद ना हो क्योंकि बेंच पे ऑप्शंस ही नहीं थे। यस, लोग कह सकते हैं ज़र्क्ज़ी को खिलाते, किसकी जगह खिलाते, और लीचा को खिलाते, किसकी जगह खिलाते, व्हेन ही इज नॉट फिट टू स्टार्ट द गेम, लास्ट नहीं कर सकता 90 मिनट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से काफी सही कॉम्बिनेशन के साथ हम गए। बहुत सारे सवाल थे, मैंने भी काइंड ऑफ प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा शेप हमारा हो सकता है अगर 3 एट द बैक हम खेलेंगे तो
डोरगू और डेलो हमें विड्थ दे सकते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर आप खेलते हैं, लोग बोलेंगे भाई 4 एट द बैक खिलाना चाहिए था। भाई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास मेसन माउंट आपको विड्थ नहीं दे सकता, राइट? ये मैंने अपनी पहले प्रीव्यू वीडियोस में भी पहले बात बताई थी, एफकॉन में हम कैसे डील करेंगे। तो मेरे को ये बात टेक्टिकली काफी सही लगती है कि आप 3 सॉलिड डिफेंडर्स के साथ गए और उसके बाद 2 डिफेंडर्स, और ऑफ कोर्स तुम एस्टन विला के अगेंस्ट अवे खेल रहे हो, ठीक है, 5 डिफेंडर लेके खेल रहे हो और उसके बाद एक उगारते लेके खेल रहे हो, इट शुड बी ओके। एंड एक्चुअली वी डिफेंडेड वेरी वेल ओवरऑल इन द गेम, वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी गुड, राइट? बट परफॉर्मेंसेस की बात आती है, तो परफॉर्मेंस में मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजों के बारे में। जैसे सानी लामंस, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि यार वो सेकंड गोल रोक सकता था। आई डोंट थिंक सो, वो रोक सकता था, बहुत पास से शॉट आया था। इट्स जस्ट दैट कि वो पास वहां से फ्लाई कर रहा है और आपको लग रहा है उसके हाथ के पास है। नो, इट वाज नॉट अ स्टॉपेबल शॉट। मे बी कोई एक्सेप्शनली मोमेंट होता वो शायद रोक पाता, बट मुझे, आई वुड नॉट से कि वो कीपर का एरर है। दोनों में से दोनों गोल्स कीपर का एरर नहीं था। बट ऑफ कोर्स भाई उसके बियॉन्ड ईडन हेवन, बॉल प्रोग्रेशन इसका नेक्स्ट लेवल जाता जा रहा है। बट बॉल जब जब डिफेंस होता है ना कुछ इसमें कमियां मेरे को दिखाई दे रही है। भाई बहुत प्यारा प्लेयर है, बहुत प्यारा टैलेंट है ईडन हेवन ने, लेकिन जो हमने पहला गोल खाया था जहां पे बहुत ही इजीली क्रॉस अंदर आया था, ईडन हेवन से पीछे खड़ा था ओली वॉटकिंस और ईडन हेवन बॉल की वेट कर रहा था उसको क्लियर करने के लिए। ही शुड हैव चार्ज टुवर्ड्स द बॉल एंड क्लियर्ड इट। अगर वो ऐसा करता तो पहला गोल क्रिएट ही नहीं हो पाता, राइट ना। उसके बाद तुम देखोगे लेनी ओरो, दोनों गोल में भाई क्राइम सीन पे पाया गया। और मैं आपको क्या बताऊं भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेनी ओरो वाज एट अ वेरी वेरी बैड पोजीशन, ठीक है, बहुत ही गंदी पोजीशन थी। उसने जो मॉर्गन रॉजर्स को अंदर आने दिया, ही शुड नॉट हैव इवन डन दैट, ही शुड नॉट हैव इवन डन दैट। कि मतलब बेसिकली आप उसको बाहर कॉर्नर फ्लैग की तरफ लेके जाओ, उसके वीकर फुट की तरफ लेके जाओ, लेफ्ट फुट की तरफ लेके जाओ, आप उसको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। और जैसे ही वो अंदर आया, लेनी ओरो ने उसको अंदर आने दिया, गैप बढ़ता गया। मॉर्गन रॉजर्स बहुत जल्दी क्विक प्लेयर है और उसने आके शूट बजा दी। भाई पहला गोल हो गया, बहुत इनक्रेडिबल फिनिश यू कैन से, एक मोमेंट था इनक्रेडिबल क्वालिटी का, जो भी आप क्या कहना है कह लो। बट लेनी ओरो ने वहां पे गलती करी है। सेकंड गोल में भी ही वाज नॉट टाइट इनफ विद मॉर्गन रॉजर्स। तो दोनों गोल आज लेनी ओरो के मत्थे पड़ेंगे। बट जब मैं आपको ये बात बोलता हूं तो मैं आपको ये बात भी बोलूंगा कि भाई लेनी ओरो इज यंग। ही, उसकी गलती नहीं है कि वो रियल मैड्रिड की जगह यूनाइटेड में आया, ठीक है, मे बी उसकी गलती यही है। बट यूनाइटेड में अगर वो आया है तो भाई ये गोल्स कंसीड करेगा। वो रियल मैड्रिड में भी ऐसे गोल कंसीड करता, बट मे बी रियल मैड्रिड 3-1 विन करती तो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी की नजरों में नहीं जाएगा। लेकिन यूनाइटेड 2-1 से हारती है तो उसके गोल्स बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाते हैं। अगेन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वो अपने आप को फैंस कैसे कह सकते हैं जो लेनी ओरो को गाली दे रहे हैं। यू कैन क्रिटिसाइज कि भाई लेनी ओरो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट यू कैन नॉट से हिम बैड वर्ड्स। Bad words. He's 18, 19 years old, bhai. You just cannot talk about that. Or he's trying his best to deliver his performance and improve with time. ठीक है, मे बी he'll improve with time. Maybe he's going to be very good. ईडन हेवन के लिए भी मैं यही बात बोलूंगा। ल्यूक शॉ मेरे ख्याल से अच्छा खेला भाई आज का गेम। बट अगेन मैं वापस आता हूं हमारे लाइनअप पे, तो डोरगू का गेम मेरे को, देखो बहुत लिमिटेशन है डोरगू की, बट ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूं तुमको कि डोरगू ने ही पहला गोल क्रिएट करवाया जब उसने ऊपर चढ़ के प्रेस करा, बॉल छीनी, और उसके बाद सेकंड भी गोल वो असिस्ट दे ही चुका था मथेउस क्यूना को। आज उसके क्रॉसेस मेरे को बेटर लग रहे थे काफी। बट उसके अलावा डिएगो डेलो मेरे को ओके परफॉर्मेंस लगी, नॉट गुड नॉट ग्रेट। पिछले कुछ गेम्स में काफी अच्छा है, बट अगेन कैन यू रियली ब्लेम डिएगो डेलो जब वो एक हफ्ते यहाँ खेलता है एक हफ्ते वहां खेलता है? नाउ कैन यू ब्लेम रूबेन एमरिम जब उसके पास एक हफ्ते प्लेयर्स होते हैं एक हफ्ते प्लेयर्स नहीं होते? आई डोंट नो किसको ब्लेम करूं मैं भाई, बट उगारते को मैं ब्लेम जरूर कर सकता हूं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी भाई। उगारते के बारे में एक स्टैट सामने आया है, जब उसने 7 स्टार्ट करे हैं, सातों के सातों यूनाइटेड हारी है। नाउ ये देख के बुरा लगता है, ऐसे स्टैट्स के कारण हमें हाउंड नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को, बट उगारते की परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है भाई। फर्स्ट हाफ में क्रॉस मारने की कोशिश कर रहा है भाई, स्विच करने की कोशिश कर रहा है, गोल किक पे चली जाती है, बॉल के साथ सही नहीं था, 8वें मिनट पे उसको कैप्चर कर लिया था टेलमेंस ने। सो बॉल लूज कर रहा है, नॉट ग्रेट नॉट ग्रेट। येलो कार्ड भी खाया रैश टैकल के कारण, बट ठीक है वो सीडीएम है, उसको टैकल मारने पड़ेंगे भाई। सो मैं क्या ही बोलूं ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में, क्या ही बोलूं भाई। अब एक्चुअल में जो ब्रूनो फर्नांडिस को मिडफील्डर नहीं मानते, जो ब्रूनो फर्नांडिस को उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब तुम्हारा टाइम आया है भाई कि ब्रूनो फर्नांडिस के बिना तुम्हारी टीम कैसे खेलती है, अब तुम देखोगे। और जो ब्रूनो फर्नांडिस को पसंद करते हैं तुम्हारी और मेरी तरह, हमारे लिए बुरा वाला वक्त आना शुरू हो गया भाई। क्योंकि रूबेन एमरिम चाहे जितनी बात बोले कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी डू दिस और ये सब, ये सारी बातें हैं, ठीक है, मुझे पता है वो बिलीव करता होगा, मुझे पता है वो चाह रहा है कि यूनाइटेड आगे जाके फाइट करे,
बट एक्चुअल में क्वालिटी का जो ड्रॉप है ना ब्रूनो फर्नांडिस के जाने के बाद, कोई उसको पूरा नहीं कर सकता हमारे स्क्वाड में, ठीक है? और कोबी मेनू भी अगले गेम में नहीं है। सो बेसिकली आपके पास कैज़ेमीरो और उगार्ते ही है, गाली देनी है गाली दो, अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, यही 2 प्लेयर हैं आपके पास। नाउ मेसन माउंट अपनी तरफ से सही खेला, नथिंग इनक्रेडिबल। कूनिया मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच हमारी तरफ से, क्योंकि बंदे ने गोल भी मारा, कुछ चांसेस क्रिएट करे, एक हेडर उसने मिस कर दिया जो गोल क्रिएटिंग चांस था, और कोशिश कर रहा था भाई वो बॉल ड्राइव फॉरवर्ड करने की, बट ऑफ कोर्स उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बेंजामिन सेस्को एक और प्लेयर है भाई जिसको बाद में काफी सारे सवाल उठेंगे, क्यों? क्योंकि भाई ने गोल्स मिस करे हैं भाई, गोल्स मिस करे हैं। एमी मार्टिनेज की ने बहुत इनक्रेडिबल सेव करी है, बट मैं वापस बोलूंगा हैव सम पेशेंस भाई, नया स्ट्राइकर है, वापस आ रहा है, कुछ गोल्स हैं, कुछ असिस्ट हैं, बड़ी बड़ी टीम में बड़े बड़े स्ट्राइकर आके गायब हो रहे हैं इंजरीज के कारण, फॉर्म के कारण, उनको पेनल्टीज मिलती है। सो यू कैन नॉट जज सेस्को विद दिस यूनाइटेड टीम एज ऑफ येट। नए प्लेयर को, स्पेशली स्ट्राइकर को, एक ऐसी टीम में जहां पे बहुत ज्यादा बॉल्स उसको नहीं मिलती हैं, देन यू मस्ट हैव पेशेंस। बट अगेन अगला गेम सेस्को ही स्टार्ट करेगा एंड आई थिंक ही शुड गेट द चांसेस कि वो स्टार्ट करे। रूबेन एमरिम ने बताया भी कि भाई उसको जो फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई थी तो उसके कारण फिजिकलिटी भी लो होती है, बट आई थिंक बेंजामिन सेस्को को एक ही चीज काम आएगी, मोर एंड मोर गेम टाइम। देयर वुड बी चांसेस जो वो मिस करेगा, बट देन देयर वुड बी गोल जो वो वहां पे स्कोर करेगा। गुड थिंग इज कि वो बार बार ऐसे रन बनाता है जो अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है, डायगोनल रन्स, डिफेंस को स्ट्रेच करता है। तो आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट ओवरऑल, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई। बट यहाँ पे कुछ जैसे उगारते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट होपफुली वो अगले गेम में अच्छा करे। बट कुछ चीजों के बारे में कॉल आउट करना बिल्कुल बनता है भाई। ये है जैक फ्लेचर, डेरेन फ्लेचर का बेटा, यानी कि 2 बाप और बेटे दोनों यूनाइटेड के लिए खेले हैं और हमारी एकेडमी से आ रहा है, उसको डेब्यू मिला। सो बेसिकली गोबर फेंक दिया रूबेन एमरिम ने उन लोगों के मुंह पे जो कह रहे थे कि रूबेन एमरिम यंगस्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है? ये दूसरा प्लेयर है जिसपे और ट्रस्ट किया गया, शिया लेसी, और मेरे ख्याल से एफकॉन के ड्यूरिंग इन दोनों को और गेम टाइम मिलेगा, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हमारी हालत बहुत खराब है। नाउ यू वुड से कि भाई हालत खराब है तो हमें कुछ जनवरी में बिजनेस करना चाहिए। यस, कोई भी एक डिसेंट क्लब होगा वो ऐसे ही काम करेगा ना। रूबेन एमरिम क्या कह रहा है ट्रांसफर से रिलेटेड? वो कह रहा है आई एम नॉट गोइंग टू गो टू बेसिकली जेसन विलकॉक्स और ओमार बराडा एंड से वी नीड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बिकॉज वी हैव अ प्लान, राइट? वो कह रहा है कि मेरे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, मेरे पास सस्पेंशन है, इंजरी है, एफकॉन है, मैं अचानक से आके नहीं बोलूं मेरे को 3-4 प्लेयर लाके दे दो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है? क्यों बोल रहा है रूबेन एमरिम ऐसा? क्यों बोल रहा है? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है ये लाके देंगे नहीं, ठीक है? वी आर नॉट मैनचेस्टर सिटी, ठीक है? लिवरपूल इतना पैसा लगाने के बाद अब वो वापस मार्केट में जा रही है, क्यों? अलेक्जेंडर इसाक की टांग टूट गई और अब वो जाके अटैक करेगी मार्केट को, क्यों? क्योंकि उनको स्क्वाड में कमी नहीं चाहिए, ठीक है? कमी नहीं चाहिए उनको स्क्वाड में। हमारे यहाँ कोई बात नहीं यार, मैनेजर जाके बोलेगा नहीं, क्योंकि पता है मैनेजर को भाई ऊपर से पैसा आना ही नहीं है, ऊपर से पैसा आना ही नहीं है, तो मैनेजर जाके अपना सर किस पे मारे? वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हमारा प्लान है, अगर हमें सफर करना पड़ेगा सो करेंगे, क्लब क्लब कम्स फर्स्ट। यानी कि वो कह रहा है कि क्लब को बचाने के लिए बार बार गलतियां ना करनी पड़े, अभी हम जाके शॉर्ट टर्म साइनिंग करने और बाद में हमें पता चले देखो अभी हमने इतनी गलतियां हटाई हैं, वापस एक और गलती हम लेके कर ले, ये बोल रहा है रूबेन एमरिम। आई एम प्रीटी श्योर भाई रूबेन एमरिम को यही बताया जाता है कि भाई ये प्लान है, तेरे साथ ही रहेंगे और तेरे साथ ही हम 3 साल का प्लान कर रहे हैं, 8 साल का प्लान कर रहे हैं, तेरा कॉन्ट्रैक्ट हम 2 साल का देंगे, 2.5 साल का देंगे तेरे साथ, लेकिन हम 2030 तक का प्लान कर रहे हैं, बहुत नए स्टेडियम में तू ही जाके हमारा मैनेजर बनेगा, तो हम ना बहुत लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ना ऐसे छोटी मोटी साइनिंग नहीं करेंगे, पैनिक बाय नहीं करेंगे। ये पट्टी पड़ा रखी है इन्होंने रूबेन एमरिम को, ठीक है? मोटी बात यही है भाई कि रूबेन एमरिम तेरे को नहीं पता, जैसे ही तेरे रिजल्ट 2-4 और खराब आ गए ना, ये तेरे को पत्ते ऐसे काट देंगे, ऐसे ऐसे। तू गया भाई अगले क्लब में अपने, ठीक है? इन्होंने पिछले मैनेजर के साथ भी किया, उससे पिछले मैनेजर के साथ भी किया, और जो मेन बंदे हैं, ओनर्स हैं, दे आर स्टिल द ग्लेजर्स जिन्होंने क्लब को पूरा सुखा रखा है। सो वो कह रहे हैं कि हम अगर कोई भी प्लेयर ला पाए तो वो लाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर होगा, उसी को लाएंगे हम समर ट्रांसफर विंडो पे। तो उसके बाद भाई फब्रित्ज़ो रोमानो और डेविड ऑर्नस्टीन ने आके तुम्हारे सामने बम फोड़ा है और बोला क्या है इस गेम के बाद कि यूनाइटेड और सिटी ने और बातें करी हैं अब इस हफ्ते एंटोनियो सेमेन्यो के लिए, ठीक है? सो बोनमत के साथ और प्लेयर के कैंप के साथ बेसिकली हम बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं, और सबसे ज्यादा जो एक्टिव हैं क्लब्स दैट इज मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। डेविड ऑर्नस्टीन ने और आके बातें बताई हैं भाई कि लिवरपूल अब देखेगी मार्केट में, बट पहले वो थोड़ा देख रही थी एंटोनियो सेमेन्यो के लिए, क्योंकि अब अलेक्जेंडर इसाक इंजर्ड हो चुका है, बट अब वो जा रहे हैं कि वो और भी टारगेट्स को देख रहे हैं। सो इस टाइम पे लीडिंग कंटेंडर्स आर मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो दोनों के दोनों इस प्लेयर को चेज कर रहे हैं। टॉटनम भी पहले थी, आर्सेनल ने भी पहले देखा था, बट आर्सेनल विंटर ट्रांसफर विंडो में कोई बिजनेस नहीं करना चाहती, वो समर में करेगी, और टॉटनम अब साइड हट गई है क्योंकि उनको पता चल गया कि वो सिटी और यूनाइटेड भी बीच में है और सेमेन्यो उनको फेवर नहीं कर रहा। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत टाइट बात है भाई कि मुझे पता है कि ये हमारे इमीडिएट
इशू सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि मिडफील्ड हमारा बहुत बड़ा इशू है, विंग बैक एकदम इशू है। मे बी यू कैन से कि उसको विंग बैक खिलाएंगे, आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू हैपन, बट आई डोंट नो, मे बी शायद वो किया जाएगा। बट एक चीज और है भाई, फब्रिज़ो रोमानो ने आके ये बात भी बताई है कि आपका जो ज़र्क्ज़ी है उसने पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हैं, मतलब एग्री करने वाला है, वो एडवांस कर रहा है रोमा के साथ। सो बेसिकली प्लेयर और रोमा के बीच में बात चल रही है। तो मैं आपको इतना बता रहा हूं भाई, मेरे हिसाब से ज़र्क्ज़ी जाने वाला है, मेरे ख्याल से हम सेमेन्यो को साइन कर रहे हैं। आई होप सो ये हो, बट मोर इंपॉर्टेंटली इस गेम को देख के आपको पता चलता है वी नीड द साइनिंग्स इन द फर्स्ट 1 वीक ऑफ जनवरी ट्रांसफर विंडो। बेसिकली भाई 12 बजते ही जैसे ट्रांसफर विंडो खुले, सबसे पहले कूद के यूनाइटेड को वहां पे होना चाहिए, भाई ये लो रजिस्टर करो, अभी से नेगोशिएशंस क्लोज करनी चाहिए अगर यूनाइटेड सीरियस है तो। वी कैन नॉट, भाई वी हैव लॉस्ट ब्रूनो फर्नांडिस एंड कोबी मेनू फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। Probably Bruno Fernandes is gone for a month. We have AFCON के प्लेयर जो जा चुके हैं, डीलिट पता नहीं कब वापस आएगा, मैग्वायर पता नहीं कब वापस आएगा, और मेनू कब आएगा, कब खेलेगा, कब वो इंजरी से आ रहा है, फिर वो टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। और दूसरा हम पे ले देके ऑप्शन बचते हैं कैसेमीरो और उगारते। कितने येलो कार्ड, कितने रेड कार्ड होंगे हमारे गेम्स के में। अब आने वाले गेम्स कैसे कैसे हम पॉइंट्स गवाते हैं। वापस तुमको पता है हम जब क्लब्स के अगेंस्ट खेलते हैं किस तरीके से हमने क्लब्स, जैसे मैंने तुमको दिखाया किन क्लब्स के अगेंस्ट हमने पॉइंट्स गवाए हैं। भाई अभी हमें लीड्स के अगेंस्ट खेलना है, न्यूकासल के अगेंस्ट खेलना है, वुल्व्स के अगेंस्ट खेलना है अगले 3 गेम में। इस टाइम पे कौन हमारी हेल्प करेगा? अगर तुम 1 जनवरी को प्लेयर लाते हो तो मे बी वो लीड्स के अगेंस्ट खेल पाए, मे बी वो नहीं खेल पाए तो उसके अगला गेम खेल पाए, राइट। उसके बाद हम 3 दिन बाद 4 जनवरी, 7 जनवरी, 10 जनवरी ब्राइटन के अगेंस्ट एफए कप है। हमें पहले हफ्ते में, पहले दिन में हमें साइनिंग्स करनी है। सेमेन्यो और एक मिडफील्डर चाहिए, चाहे आप गैलेगर लाओ, चाहे आप रूबन नेवेस लाओ, चाहे कोई और लाओ। Anyone who can start with Bruno Fernandes, और जब तक ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है तो हमारे पास होल्ड कर पाए फोर्ट, ठीक है, बिकॉज वी जस्ट कैन नॉट कीप ऑन लूजिंग पॉइंट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सीजन चैंपियंस लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में भाई इट कुड बी अ केस कि 6 पॉइंट का फर्क हो, बस उसी के बीच में चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग सब नप जाएंगी। मेरे थॉट्स ये हैं भाई पूरे गेम को, और मैं होलिस्टिकली देख रहा हूं इस गेम में। हमने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत अच्छाइयां करी हैं, मैं यहां से पॉजिटिव पिक कर रहा हूं। मंडे आ चुका है, फ्राइडे को हमारा वापस गेम है, ऑफ कोर्स इस टीवी पे होगा, इस चैनल पे होगा वॉच अलोंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, रेगुलर और यूनाइटेड का कंटेंट चाहिए, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अपने थॉट्स आपको इस गेम के बारे में जरूर बताने हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स दोस्तों, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट